नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर जी.के. शर्मा। मैं आज बात करूँगा फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या होती है। जब भी मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता हूँ या पेशेंट मेरे पास आते हैं एडवाइस फिजियोथेरेपी के लिए, तो पेशेंट डर जाते हैं, कई बार सहम जाते हैं, सोचते हैं ये क्या लिख दिया सर। कई बार आते हैं पेशेंट बोलते हैं कि सर आप क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी में क्या होगा। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रख करके बहुत सारे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोचा कि आप लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में बताऊं, एजुकेट करूं। ठीक है, फिजियोथेरेपी क्या होती है, डरने वाली बात नहीं होती है। कई बार आते हैं मेरे पास पेशेंट तो बोलते हैं क्या इंजेक्शन लगेगी, क्या कुछ इस अंदर कुछ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो सूजन है निकालेंगे, क्या क्या कुछ सर्जरी करेंगे, काटेंगे। मतलब ऐसे मतलब वाक्य मेरे सामने आ रही है। कई दिन से मैं सोच रहा हूँ तो इस चीज़ को बनाऊँ, मैं आप तक को शेयर करूँ। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने नेबर को और आसपास पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को प्लीज़ शेयर करें, फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक करें, बताएं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या होती है हिंदी में जानेंगे, सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे, अपनी लैंग्वेज में। बहुत सारे चैनलों में देखा कि अबाड़ सबाड़ पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज में, इंग्लिश में बड़ा करते रहते हैं सब। तो बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश कभी पढ़े नहीं, कभी दूर ना आता नहीं आया। कभी ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ज़रूरत है। जब सिंपल लैंग्वेज में आप शॉर्ट जो बेसिक चीज़ें उनको समझा देंगे तो वो हर एक्सरसाइज, हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और पेशेंट जल्दी रिकवरी होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे कि फिजियोथेरेपी के बारे में क्या है फिजियोथेरेपी, कैसे हम इसको लें, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी में होता क्या है, फिजियोथेरेपी के फ़ायदे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात नुकसान क्या चीज़ है। बहुत सुनने को आता है जो बहुत लोग फिजियोथेरेपी में नुकसान के बारे में नहीं बताते हैं। अच्छा, इसका कंट्राडिक्शन क्या है, इंडिकेशन क्या है, उपयोग क्या है। चलिए आज हम सब इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या है फिजियोथेरेपी, इसके फायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है। ठीक है, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नुकसान के बारे में जरूर जानिएगा। ठीक है, और फ़ायदे क्या हैं इसके मैं बताऊंगा। फिजियोथेरेपी कब कैसे यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। फिजियोथेरेपी को हिंदी में भौतिक चिकित्सक नाम से जाना जाता है। फिजियोथेरेपी एक मरीज की गतिशीलता, कार्य और कल्याण को बहाल करने के लिए उपचार है। फिजियोथेरेपिस्ट शारीरिक पुनर्वास, चोट को रोकथाम और स्वस्थ और फिटनेस को बनाए रखने में मदद करता है। फिजियोथेरेपी आपके अपनी खुद की सेहत को ठीक करने के लिए मदद करता है। इस वीडियो में फिजियोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिजियोथेरेपी क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। फिजियोथेरेपी को हिंदी में कहते हैं भौतिक चिकित्सा, जिसे फिजिक्स से आधारित है, जिसमें समझने के उपयोग करता है। कैसे एक्सरसाइजेस कराई जाती है, मुख्य तौर पर चोट और हड्डियाँ व सॉफ्ट टिश्यू के दर्द को कम करता है, और साक्ष्य आधारित शिक्षा प्रेरणा कह सकते हैं, डायग्नोसिस उपयोग करके माध्यम से फिजियोथेरेपी बीमारी या चोट के परिणाम स्वरूप होने वाले आंदोलन, विकारें, ठीक है, और रोगियों की शारीरिक एक्टिविटी को पुनर्वास और सुधार करना चाहता है, जिसके अंतर्गत फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस और एनाटॉमी, जिसको बोलते हैं शारीरिक संरचना विज्ञान सहित चिकित्सा विज्ञान विषयों के अध्ययन करके, इसके आधार पर फिजियोथेरेपी विषयों के अध्ययन के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चोट की रोकथाम और शारीरिक विकारों या विकलांग रोगियों के निदान और उपचार के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करने के लिए अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत कार्डियोथोरेसिक, न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोमस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल जैसे समस्याएं वाले रोगियों की परीक्षा, निदान और उपचार में विशेषज्ञता, जो लोगों को बेहतर शारीरिक कार्यों के माध्यम से आपके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिजियोथेरेपी में
क्या होता है, इसमें जानेंगे फिजियोथेरेपी में क्या होता है। फिजियोथेरेपी एक पेशेवर तौर पर किया जाता है जो निम्न समस्याओं के उपचार में लिया जाता है या दिया जाता है या फिजियोथेरेपी किया जाता है। किसी तरह का चोट व शारीरिक अक्षमताओं से सुरक्षा करना, चोट व पुरानी बीमारी को ठीक करना, शारीरिक गतिविधियों में सुधार लाना, तीव्र और दर्द से बचाव करना। इसके अलावा विशेषज्ञ मरीजों को विस्तार से सलाह देते हैं। यह थेरेपी मरीज के चोट और बीमारी को समाप्त करने के लिए होता है। कई तरह की चोट को देखने के लिए कुछ उपकरण की सहायता लेते हैं, ठीक है। कुछ समान तकनीक भी शामिल हैं, जैसे हाथों से थेरेपी देना, यानी जोड़ों में अकड़न और मांसपेशियों में गठन को दूर करता है। मरीजों का शरीर का सही से बदलाव करने के लिए यह प्रक्रिया करवाया जाता है। डिवाइस की मदद से सुरक्षा व सहायता करना होता है और इलेक्ट्रिक फिजियो डिवाइस की मदद से रोगों का उपचार किया जाता है। दूसरे स्टेप में जानेंगे फिजियोथेरेपी के फायदे क्या हैं। फिजियोथेरेपी के व्यापक दायरे के माध्यम से जनता को कई नाम उपलब्ध हैं। पेशे से शिशु, बच्चों, वयस्कों और जस चिकित्सा आबादी के बीच ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी और कार्डियोपल्मोनरी सदस्यों को संबोधित करता है। कई फिजियोथेरेपिस्ट निजी अभ्यास में परामर्श करते हैं और हम कई तरह की स्थिति का इलाज करते हैं। हड्डी रोग के मामले, जैसे कि इसमें खेल की चोटें हो सकती हैं, फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में दर्द और कुछ का नाम लेने के लिए सिर दर्द और कई प्रकार की दर्द, जैसे कई प्रकार के हमारे शरीर में दर्द होती है। जैसे आम प्रकार के मरीज हैं जिनका हम दैनिक सेटिंग में इलाज करते हैं, फिजियोथेरेपी उपचार में ताकत, गति और मरीज की सीमा को सुधारने और मांसपेशियों की असंतुलन को ठीक करने के लिए चिकित्सीय व्यायाम शामिल हो सकता है। साथ ही कठोरता को कम करने के लिए, दर्द से राहत पाने के लिए स्ट्रेचिंग और ट्रिगर पॉइंट थेरेपी भी हो सकती है। जैसे मेरे कई वीडियो में रिलीज टेक्निक, ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक, जिसमें कार्डियोपल्मोनिक स्थिति में फिजियोथेरेपी हस्तक्षेप के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया करती है। जिन रोगियों को दैनिक जीवन की अपनी गतिविधियों को कमी है, वे निर्देशित व्यायाम और शिक्षण के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग मेरे पास आके बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं फिजियोथेरेपी के नुकसान क्या है। अब इसके बाद नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है नुकसान, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, बहुत डीप में बात करेंगे फिजियोथेरेपी के नुकसान क्या है। फिजियोथेरेपी के फायदे तो कई हैं, लेकिन नुकसान निम्न है। सही सुना आपने, मतलब इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन इसको नुकसान बहुत निम्न है, बहुत थोड़ी सी है, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बेसिक बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। थेरेपी करते समय मरीज को दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए दर्द निवारक कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, जैसे होम्योपैथ ले सकते हैं। होम्योपैथ बहुत कारगर होता है फिजियोथेरेपी के साथ। अगर किसी प्रकार की चोट है, किसी प्रकार की बीमारी है, अगर एक्यूट केसेस में बीमारी है, दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रही है, थेरेपी लेते समय मसल स्ट्रेचिंग हो जाती है, इस केस में फिर होम्योपैथ बहुत कारगर होता है। होम्योपैथ के साथ थेरेपी ले बहुत अच्छी रिकवरी और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे सूजन में शरीर में जैसे सूजन आ जाता है, यह सामान्य होता है क्योंकि ये अस्थि मज्जा जो सॉफ्ट टिश्यू है, इससे संबंधित खिंचाव हो जाता है। इसके अलावा कोई गंभीर नुकसान नहीं है। अगर आपको फिजियोथेरेपी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी, समझ में आ गया हो, तो कृपया इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें सवाल कर सकते हैं। मैं हर हाल में हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, यूट्यूब पे जैसे ढेर सारी वीडियो पड़ी रहती है, तो वो आधी अधूरी वीडियो रहती है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी दोहराया था कि देख करके ना करें, पहले फिजियोथेरेपी से एडवाइस लें, डायग्नोज करेगा, फिर बताएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है।
ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए ऐसे ही बने रहें और ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने सभी संबंधियों को। धन्यवाद।